नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि एक माँ और बेटे की कहानी है, उनके स्नेह और प्रेम की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। आधी रात में माँ की अचानक से नींद खुलती है और वो अपने बेटे को अपने कमरे में देखती हैं कि उनका बेटा बहू के कमरे की बजाय उनके बिस्तर पर एक आड़े तिरछे छोटे से बच्चे की तरह लेटा हुआ है। अपने कमरे में अपने बिस्तर पर अपने बेटे को पाकर आज फिर उनका दिल आशंकाओं से भर गया। उनके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगा उसके माथे को सहलाते हुए धीरे से उनकी माँ ने कहा, अब तो कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है बेटा? नहीं माँ, शायद माँ के स्पर्श से बेटे की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट ले माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में गुजर जाया करती थीं। ऊपर से बेटी की यह बेचैनी उन्हें और भी परेशान कर रही थी। आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तू बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ, बेटे ने जवाब दिया। किसी अबोध बालक की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता इस सवाल को भी वह टाल गया। माँ ने वही बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के एक लोटे को उठाया जिसमें कि पानी था। उसने पानी की कुछ बूंदें कुछ घूंट पी और वापस से लोटे को मेज पर रख दिया और बिस्तर पर लेटने की बजाय वो एक तकिए का सहारा लेकर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर वह अपने बेटे का सर सहलाती हुई, कुछ भी नहीं माँ की गोद को छोटे से बच्चे की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उनके हर सवाल को खारिज करता गया। बेटे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बेटा, बता ना सही, क्या बात है? तेरी बेचैनी देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया और माँ की घबराहट महसूस कर बेटे ने अब खुद सोने या माँ के सो जाने का इंतज़ार करना छोड़कर पीठ केवल लेटकर माँ के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर सीने पर रख लिया और माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी ना बेटा? माँ ने उसे याद दिलाया। हाँ माँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती और अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी और सुबह मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? माँ ने कहा। सोई गहरी रात में माँ बेटे भूली बिसरी बातों को याद कर रहे थे। हाँ याद है माँ। अच्छा, तो बता क्या पूछता था? सुबह की कही कितनी ही बातें उनका बेटा शाम तक भूल जाया करता था और उन बातों का वो कभी जिक्र भी नहीं किया करता था। इस तरह से पुरानी बातों को उनका बेटा कैसे याद
रखा होगा उसने, यही सोचकर उनकी माँ हल्की सी मुस्कुराई। यही कि क्या आप पापा से नाराज़ हैं? बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं ही यही आपसे पूछा करता था जब आप मेरे कमरे में आकर सो जाया करती थी, तो क्या आप पापा से नाराज़ हैं? मैं यही आपसे पूछा करता था। बेटे की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती माँ का निस्तेज होता चेहरा अचानक से एक अद्भुत मुस्कान से के साथ कमरे की मंद रोशनी में भी जगमगा उठा। हाँ, पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज बरसों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जान लेना चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली। क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था, बेटे ने जवाब दिया कि माँ मैं हमेशा ही आपको पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बेटा मैं भी तुझे हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ, माँ ने झुककर बेटे का माथा चूमते हुए कहा कि बेटा मैं भी हमेशा तुझे बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? बरसों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। बेटा डर लगता था कि कहीं अकेले कमरे में कहीं तू डर ना जाए। माँ अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ, इसलिए मैं कहते हुए आगे वह कुछ भी ना कह सका। आगे वह कुछ कह ही नहीं पाया। माँ बेटे का एक दूसरे के लिए ये स्नेह और सारे शब्द आंसुओं में बह निकले थे। ये छोटी सी कहानी है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।